क्या आपको भी हर समय आँख से पानी आना, बार बार छींक आना, ये सब परेशानी हमेशा बनी रहती है? खास करके जब मौसम चेंज होता है या इस तरह से कुछ और भी चेंजेस आप करते हैं अपने खाने में, तो आपको ये परेशानी होती रहती है। तो आप ज़रूर सोचते होंगे कि काश कोई ऐसी चीज़ रहती जिससे पता चल सकता कि ये किस कारण से हो रहा है, किस चीज़ से आपको एलर्जी है, और आप उस चीज़ से बचकर अपनी ये परेशानी को दूर कर लेते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है कुछ लोगों को। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा कि एलर्जी टेस्ट क्या होती है, इसे कैसे किया जाता है और किन लोगों को इसे कराना ज़रूरी होता है और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है और आज हम बात करेंगे एलर्जी टेस्ट के बारे में। तो ये जो एलर्जी टेस्ट है, ये एक प्रकार की जांच होती है उन लोगों के लिए जो कि किसी खाने से उनको एलर्जी हो सकती है, या धूल मिट्टी किसी कण से एलर्जी हो सकती है, फूल के कण से एलर्जी हो सकती है जो पॉलन ग्रेन बोला जाता है, उससे एलर्जी हो सकती है, पीनट्स यानी कि जो बादाम होते हैं उससे एलर्जी हो सकती है। इसी प्रकार बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो आज हम उसी पे डिस्कस करते हैं, या इसका क्या उपाय होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलर्जी टेस्ट होता क्या है। तो जो एलर्जी टेस्ट है, ये एक प्रकार से हमारे शरीर के रिस्पॉन्स को नापता है कि हमारा शरीर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है और क्या हमारा इम्यून सिस्टम उसे खतरा समझ के उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है। क्योंकि अगर हम कुछ खा रहे हैं या किसी पॉलन ग्रेन या डस्ट के संपर्क में आ रहे हैं और हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा ओवर एक्टिव होकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है, तो हम तो नॉर्मल बिहेव करते हैं। पर कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होकर उसे हटाने की कोशिश करता है। आपके इम्यून सिस्टम को लग सकता है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और वो उस प्रकार से उस पर अटैक करता है, तो इस कारण से आपको वो एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो इसमें जो है जो देखा जाता है वो है आपका इम्यून सिस्टम का IgE जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसे मेज़र किया जाता है, ताकि पता चल सके कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा एक्टिव है उस चीज़ को लेके, उस पर्टिकुलर एजेंट को लेके, जिसके कारण कि आपको ये एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं। अब जो सबसे पहला जो एलर्जिक टेस्ट है वो है स्किन प्रिक टेस्ट, उसे बोलते हैं। इसे कैसे करते हैं, तो इसमें जो आपका जो जांच करने वाले जो डॉक्टर हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप का जो एलर्जन है उसके बहुत से और भी वैरायटीज होते हैं जिससे कि आपको एलर्जी हो सकती है। तो वो हर एक चीज़ जिससे कि आपको उनको लग सकता है कि इससे आपको एलर्जी हो सकती है, तो उन सब चीज़ों के एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी को आपके शरीर में स्किन में इंजेक्ट किया जाता है और उस एरिया को मार्क कर दिया जाता है कि वो किस चीज़ के लिए वो इंजेक्शन दिया गया है, कौन सा एलर्जन टेस्ट है वो, और 15 मिनट तक उसे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर उस एरिया में कोई चेंजेस आते हैं, स्किन चेंजेस आते हैं, रेडनेस इचीनेस आपको आता है, वहाँ पे खुजली होने लगता है या वो लाल हो जाता है, या आपकी आंखों से पानी आने लगता है, आपके गले में खराश होने लगता है, तो इससे पता चल सकता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जिक हैं। तो ये तो है जो सबसे पहला जांच, वो है स्किन प्रिक टेस्ट, जिसे ये किया जाता है और ये काफ़ी कॉमन होता है। इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है एलर्जी टेस्ट में। जो इसके बाद जो दूसरा स्किन टेस्ट है वो है पैच टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक बैंडेज पे कुछ एलर्जेंस डालकर आपके शरीर में वो बांध दिया जाता है, या आपके स्किन पे वो एलर्जेन को लगाकर और उससे बैंडेज से बांध दिया जाता है, और आपको बोला जाता है कि आप 2 से 3 दिन के बाद फिर से जांच कराने आएं। और जब आप लौट के आते हैं तो जो डॉक्टर जब उसे खोलते हैं तो उस पर ऑब्जर्व करते हैं कि जहाँ पे बैंडेज बांधा गया था क्या वहाँ पे कोई स्किन चेंज हुआ है या नहीं। अगर स्किन चेंज हुआ है मतलब वहाँ पे कोई लाल रंग का निशान है, या आपको वहाँ पे खुजली होती रहती थी जब ये बांधा गया था, या और भी किसी प्रकार का सिम्टम आने लगा था, तो इससे पता चल सकता है कि आपको उस चीज़ से एलर्जी है।
तो ये हो गया स्किन पैच टेस्ट इसे बोलते हैं। इसके बाद होता है इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें भी इंजेक्शन लगाया जाता है, पर इसमें जो है वो इंजेक्शन आपको इंट्राडर्मली यानी आपके स्किन के अंदर लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन में भी कुछ एलर्जेंस जो होते हैं जिससे कि आपको एलर्जी हो सकती है, उसके कुछ छोटे कण आप में इंजेक्ट किए जाते हैं और उसी प्रकार से इसे देखा जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या जहां इंजेक्शन लगाया गया है उस एरिया में कोई स्किन चेंज हो रहा है, क्या स्किन का कोई कलर चेंज हो रहा है या वहां पे कोई लाल रंग का निशान हो रहा है। तो ये भी एक तरह का स्किन का जांच है जिससे पता किया जाता है कि आप किस चीज से एलर्जिक हैं। इसके बाद जो अगला जांच है वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से भी पता किया जा सकता है कि आपको किस चीज से एलर्जी है। इसमें आपके ब्लड सैंपल को लैब में भेजा जाता है और उस लैब में अलग अलग तरीके के एलर्जेंस को ब्लड से टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि किस चीज में आईजीई एंटीबॉडीज बन रहे हैं। जिस एलर्जेन से आईजीई एंटीबॉडीज बन रहे हैं तो चांसेस होता है कि आपको उस चीज से एलर्जी है। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्लड टेस्ट से जो एलर्जी की जांच होती है उसमें गलत रिपोर्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, उसे फॉल्स पॉजिटिव बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप उस चीज से एलर्जिक नहीं भी हैं फिर भी वो दिखा सकता है कि आप उस चीज से एलर्जिक हैं, आप उस एलर्जेन से एलर्जिक हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि स्किन टेस्ट जो है वो इसके लिए सबसे कारगर जांच होता है और ब्लड टेस्ट में काफी ज्यादा नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ सकते हैं, जो रिपोर्ट गलत हो सकता है। तो इसलिए स्किन टेस्ट ज्यादातर ये डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं करना। और जो इसके बाद जो जांच आती है उसे कहते हैं चैलेंज टेस्ट। मान लीजिए इस जो जांच अब तक मैंने बताई है वो सारी जांच की गई और उसमें कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया, कोई इस तरह से कोई कन्विंसिंग रिपोर्ट नहीं आया, पर फिर भी आपके डॉक्टर को लग रहा है कि आप किसी चीज से एलर्जिक हो सकते हैं, तो इसका पता करने के लिए वो चैलेंज टेस्ट करते हैं और इसको केवल डॉक्टर के सुपरविजन में ही किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप डॉक्टर को लगता है या आपकी हिस्ट्री से जो डॉक्टर निकाल सकते हैं कि इस चीज से आप एलर्जिक हो सकते हैं, तो उस चीज को डायरेक्टली आपको इनहेल करने या अगर कोई खाने का सामान है तो डायरेक्टली आपको बोला जाता है खाने के लिए। फिर आपको उस हिसाब से जांच किया जाता है कि क्या आपको उस चीज से एलर्जी है, क्या कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं जिससे कि पता चल सके कि आपको उस चीज से एलर्जी है या नहीं। पर क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा एलर्जिक हैं तो आपको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है जिसमें कि काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ इमरजेंसी मेडिसिन पहले से तैयार रखी जाती हैं कि इन केस अगर पेशेंट का कंडीशन डिटोरिएट हो रहा है या खराब हो रहा है तो उस मेडिसिन से पेशेंट का कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो चैलेंज टेस्ट जो है ये काफी रिजर्व रखा जाता है और ये उसी कंडीशन में किया जाता है जब बाकी के रिपोर्ट्स कोई कंक्लूसिव इशारा नहीं करते हैं कि आपका कोई एलर्जन टेस्ट जो है वो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा रहा हो या इस तरह का रिपोर्ट दिखा रहा हो जिससे पता चल सके कि आपको एलर्जी है। उसके बाद ही ये कंक्लूसिव टेस्ट करने के लिए चैलेंज टेस्ट किया जाता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि ये काफी ज्यादा सीरियस टेस्ट है और इसे घर पे कभी ना करें। ये केवल और केवल डॉक्टर के सुपरविजन में ही किया जाता है। और जो इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज जो आपको जाननी चाहिए कि आप इस टेस्ट से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो मैक्सिमम टाइम आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि टेस्ट से पहले अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या आपको वो मेडिसिन खानी है या नहीं खानी है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर आपको एलर्जी टेस्ट करानी है तो उसके रिपोर्ट को कंक्लूसिव होने के लिए आप अगर कोई एलर्जी प्रिवेंशन मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर्स आपको वो दवा रोकने के लिए बोल सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं
तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं ताकि आपके रिपोर्ट में कोई फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव ना हो, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए कि बहुत से एलर्जी टेस्ट किट अवेलेबल है मार्केट में, जिसका कि लोग इस्तेमाल करते हैं जानने के लिए कि क्या वो किसी चीज़ से एलर्जिक हैं या नहीं। तो मैक्सिमम टाइम वो किट्स आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनकी रिलायबिलिटी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको ये टेस्ट केवल डॉक्टर्स के सुपरविजन में हॉस्पिटल में ही कराना चाहिए, ताकि जो आपकी रिपोर्ट है और आपकी जो सिम्टम्स की हिस्ट्री है उसके हिसाब से ये फाइंडिंग्स लाया जा सके कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जिक हैं, और उस हिसाब से आपको बताया जा सकेगा कि इस एलर्जी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए और कौन सी दवा आपके लिए ज़रूरी है जिसे आपको खाना चाहिए। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए, ये केवल और केवल डॉक्टर्स के सुपरविजन में ही कराएं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। एलर्जिक रिएक्शंस काफ़ी कॉमन है, और इस समय जबकि पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, साथ में हमारे भोजन में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आ चुकी हैं, तो इन कारणों से बहुत से लोगों को एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर इन सभी चीज़ों से आप परेशान हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर किस चीज़ से आपको एलर्जी है, तो आपको एलर्जी टेस्ट ज़रूर करानी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एलर्जिक टेस्ट के लिए अपने पास के सरकारी अस्पताल से किसी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, वो आपको उसमें गाइड कर सकते हैं कि आप क्या करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इससे बढ़िया और इन्फॉर्मेशंस रोज़ मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है। बहुत जल्द मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के साथ।